हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 1st to 11th ऑफ मार्च के लिए रीडिंग करेंगे। यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। सबसे पहले आपके लिए कैसी रहेगी, फिर आपके लिए क्या हिडन ब्लेसिंग्स है वो देखेंगे, फिर थर्ड पार्टी कर्मा रीडिंग करेंगे। ठीक है, एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। चलो रीडिंग करते हैं। तो कैंसर्स, यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले तो आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कैसी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं तो वो आपको इंडिपेंडेंट, अट्रैक्टिव और सेल्फ सफिशिएंट देखते हैं। आपके पर्सन आपको इंडिपेंडेंट, अट्रैक्टिव और सेल्फ सफिशिएंट देखते हैं। हाई वैल्यू एनर्जी के रूप में देखते हैं, हाई वैल्यू फीमेल या हाई वैल्यू मेल। ठीक है, थोड़ा इंटिमिडेटेड भी फील करते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर, लेकिन ये बातें भी हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, कंफ्यूजन या जगलिंग चल रही है। हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ उनके अपने प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं और कुछ है ना, और आप भी हो तो ये सब में वो जगलिंग कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, आपको संभालना है उसको, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है या समझती है। दो सिचुएशंस को बैलेंस करने की कोशिश चलेगी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है तो इमोशनली डिस्टेंट बिहेव कर सकते हैं कभी कभी वो। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहते हैं। दिल में फीलिंग्स है पर दिखाते नहीं है। तो ये बात यहाँ पर है विद दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। वो किंग है या क्वीन है, एनर्जी पे फोकस करो। 10 ऑफ वांड्स, स्ट्रेस हैवी है। सिचुएशन उनको बर्डन फील हो रही है ये। ठीक है, बर्दाश्त हो नहीं रहा है, हैवीनेस फील हो रही है बहुत ज्यादा। ये भी है क्योंकि दूर रहना, फिर इतनी सारी चीजें सोचना, फाइनेंशियल बैलेंस करना, फिर आपके बारे में भी, तो ये सब कुछ है ना, उसको बहुत हैवीनेस दे रहा है एक तरह से। ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी भी यहाँ पर है, बहुत ही पॉजिटिव ऑस्पिशियस एनर्जी। तो कैंसर्स, आपको डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आपके पर्सन देखते हैं। ठीक है, वो मेल है चाहे फीमेल है, और आप भी, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन एनर्जी पे फोकस कीजिए। और अगर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो डेफिनेटली इस एनर्जी में देखते हैं वो आपको, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में। ठीक है, आप एक नर्चरिंग पॉजिटिव एनर्जी हो उसके लाइफ की, अट्रैक्शन है, नर्चरिंग हो आप, एंड लॉन्ग टर्म पोटेंशियल उनको दिखता है आपके साथ इस रिश्ते में। ठीक है, शादी हो रखी है तो वो चाहते हैं आपके साथ अब ये रिश्ता बैलेंस हो जाए फिर से। ठीक है, क्लैरिटी लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और जो भी प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज थे, उसको ठीक करना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं। ठीक है, लव केयर कंपैशन जो आपसे मिलता है उसको, लव की वार्मथ जो है, जो आपसे मिलती है, वो उसको कहीं नहीं मिली है, ये बात भी है। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, वो इमोशनल लोनलीनेस फील कर रहे हैं और फाइनेंशियली भी थोड़ा डाउन है। अगर डिस्टेंस है तो रिग्रेट एनर्जी भी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, द सन की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो डिस्पाइट स्ट्रेस, मतलब इतना स्ट्रेस है उसके बावजूद हैप्पीनेस आप ही हो उसकी जिंदगी का। आपके साथ क्लैरिटी और जॉय फील करते हैं आपके पर्सन, उसको अच्छा फील होता है आपके साथ, हैप्पी हैप्पी फील करते हैं। मेरे बैकग्राउंड में कोई भी आवाज आ रही हो उसे इग्नोर जरूर कर देना। ठीक है, 9 ऑफ वांड्स की बात करें तो गार्डियन, तो गार्डेड है आपके पर्सन। ठीक है, पास्ट हर्ट की वजह से डिफेंसिव हो गए हैं आपके पार्टनर। 8 ऑफ कप्स, जो भी पास में हुआ था ना उस वजह से थोड़ा 8 ऑफ कप्स, थोड़ा सा इमोशनली किसी चीज से वॉक अवे करना चाहते हैं। हो सकता है थोड़ा सा इमोशनली थोड़ा डाउन फील करे, और हो सकता है अपने आप को जज करने के लिए वो साइड हो जाए कुछ दिन, समझने के लिए। ओल्ड सिचुएशन छोड़ने का थॉट दिमाग में स्ट्रांग है आपके पर्सन के। द मून, फियर, कंफ्यूजन एंड हिडन इमोशंस की एनर्जी है ये। सब ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर, कुछ तो है जो अंदर दबा के रख रहे हैं। ठीक है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो सिक्रेटिव बिहेवियर यहाँ पर आपके पर्सन का दिखाई दे रहा है। कुछ बातें हैं जो हाइड कर रहे हैं, छुपा के रख रहे हैं, जो इसके साथ एनर्जी आई मून के साथ। या तो ट्रुथ हाइड कर रहे हैं या थर्ड पार्टी से रिलेटेड सिक्रेसी हो सकती है। जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, कंफर्म पता है, उनके लिए ही ये मैसेज है। डाउट के बेस पे इसको ना सोचे। ठीक है, सन की एनर्जी देखो कितनी पॉजिटिव है, अच्छी है। तो सब कुछ क्लैरिटी के साथ आपके सामने आएगा। आपके पर्सन जो है पूरी क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। आप ही उनकी जिंदगी की खुशी हो, कोई और नहीं। ठीक है, ओवरऑल फीलिंग्स कैसी रहेगी, तो लव प्रेजेंट है यहाँ पर उनके फीलिंग्स में। स्ट्रेस प्लस कंफ्यूजन भी रहेगा यहाँ पर, थोड़ा हैवीनेस भी फील कर सकते हैं। वॉक अवे फ्रॉम समथिंग, ये वाली एनर्जी जो है वो स्ट्रांग रहेगी। हिडन ब्लेसिंग्स फॉर कैंसर्स 1 से 11 मार्च के बीच में क्या रहेंगे, ट्रुथ रिवील होगा, इमोशनल बर्डन रिलीज होगा। ठीक है, हिडन चीजें सामने आएगी, आपकी वैल्यू रियलाइज होगी आपके पर्सन को। ठीक है, ओल्ड सिचुएशन से डिटैचमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये पीरियड अवेकनिंग का रहेगा आपके लिए भी। ठीक है, तो फाइनल मैसेज फॉर कैंसर्स क्या है यहाँ पर, तो कैंसर्स, आप स्ट्रांग हो, आपकी वैल्यू हाई है,
जो बर्डन चल रहा है वो रिलीज होने वाला है 1 से 11 मार्च में। इस टाइम ड्यूरेशन में, ये डेट्स में हिडन ट्रुथ सामने आएगा, इमोशनल डिटैचमेंट प्लस क्लैरिटी भी मिलेगा आपको। द सन आपके साइड है, ये एनर्जी आपके साइड में है, ठीक है। अभी थर्ड पार्टी रीडिंग करते हैं, पर उसके पहले मैं स्टार साइंस बता दूं आपको। तो यहाँ स्टार साइंस है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी एंड कैंसर, वर्गो मेजर अरकानाज में एंड लियो, ठीक है। मेरे बैकग्राउंड में आवाज आ रही है आई नो, पर उसको आप इग्नोर ही करो। चलो, जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो इसे देखे, अदरवाइज स्किप कर जाए और इसके बाद का देख लीजिएगा। डाउट के बेस पे ना देखे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ओके, तो थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलेगा, थर्ड पार्टी को क्या कर्मा रिटर्न जा रहा है, चलो देखते हैं। डेस्टिनी, ये कार्मिक कनेक्शन था, लेसन बेस्ड सिचुएशन थी, ठीक है। तो उसको वैसे ही कर्मा, तो उसका एक तो यहाँ पर कर्मा साइकिल फिनिश होता हुआ नजर आ रहा है और उसके लाइफ में उसको आगे बढ़ जाना चाहिए। उनका जो आपके पर्सन से जुड़ा हुआ कर्मा था वो फिनिश होता हुआ नजर आ रहा है एक्चुअली, ठीक है। लेसन तो उनको मिल चुका रहेगा। शैडो, उनका डार्क साइड एक्सपोज होगा, वो थर्ड पार्टी का डार्क साइड जो है वो ओपन होगा, बाहर आएगा। एंड हिडन मोटिव्स सामने आएंगे, उसके मन में क्या छुपे हुए विचार है ना वो सामने आएंगे। पेशेंस, उनको वेट करना पड़ेगा, इमीडिएट रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, तो वेटिंग वाली एनर्जी में वो रहेंगे, सोचते रहेंगे कब क्या हो, मतलब कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन के साथ इनसिक्योरिटी। मोमेंट चॉइसेस, डिसीजंस, उन्हें डिसीजंस लेने पड़ेंगे अभी, ठीक है, लेना ही पड़ेगा डिसीजन। ट्रायंगल सिचुएशन क्लियर करनी है तो डिसीजन तो बनता है, भले ही कंफ्यूजन क्यों ना चल रहे हो। यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन में आकर उसको डिसीजन, प्रेशराइज होकर डिसीजन लेना पड़े, ये भी हो सकता है। कर्मा क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। कंफ्लिक्ट एंड डिफिट, आर्ग्यूमेंट्स, ईगो क्लैश, इमोशनल डिफिट, विन करने की कोशिश, बट एंड में लॉस फील होगा, ये बात यहाँ पर है, ठीक है। मतलब ईगो, इतना ईगो क्लैशेस ज्यादा बढ़ेंगे ना इनके बीच में, समझ में नहीं आएगा। कर्मा क्लियर है, शैडो एक्सपोजर, इमोशनल डिफिट यहाँ पर पॉसिबल है, यही कर्मा रहेगा। तो आपके पर्सन का थर्ड पार्टी से रिश्ता कैसा रहेगा, ट्रस्ट इश्यूज बहुत उठने वाले हैं इन दोनों के बीच में, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, सिक्रेटिव बिहेवियर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ग्रेजुअल इमोशनल विड्रॉल यहाँ पर है, ठीक है। लॉन्ग टर्म स्टेबल एनर्जी नहीं दिख रही, कार्मिक क्लियरिंग फेज लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कोई खास ऐसा इस इनके रिश्ते में अभी बचा नहीं है। अभी हम आप सभी के लिए गाइडेंस देखेंगे, गाइडेंस सभी के लिए रहेगा ये। मिरेकल्स पॉसिबल है इन दिनों, कुछ अच्छी चीजें होगी जो आपको पसंद आएगा। एंड अभी क्लैरिटी नहीं है तो कोई डिसीजन आप भी ना लो और ना ओवर थिंकिंग करनी है, ठीक है। स्टैंड स्टिल पे रखो, शांत रह जाओ। पोटेंशियल, अपने अंदर के पोटेंशियल को समझो, अपनी वैल्यू करो, सेल्फ वर्थ समझो, जरूरी है। फाइनली यहाँ पर जीत आपकी ही होगी, चाहे अकेले स्टैंड क्यों ना करना पड़े, लेकिन जीत आपके फेवर में रहेगी, ठीक है। आप खुशी भी आपको मिलेगी, जीत की खुशी तो मनाओगे ना, प्लेजर की एनर्जी है। हीलिंग केओस की एनर्जी है, तो जो भी केओटिक सिचुएशन है वो हील होती हुई नजर आ रही है और हैप्पीनेस आएगा आपके लाइफ में। और हैप्पीनेस की एनर्जी भी है यहाँ पर, देखो केओस हील हो रहा है, हैप्पीनेस भी आ रहा है, अच्छी बात है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चलेगा कुछ लोगों के लिए, ये चेंजेस, कंप्लीट चेंजेस आएंगे पॉजिटिव वाले, ठीक है। वाटर गार्डियन, कनेक्ट विथ योर इमोशन, अपने इमोशन से कनेक्ट कीजिए, ठीक है। एंड वाटर गार्डियन का कार्ड है, अपने इमोशन से कनेक्ट कीजिए एंड ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन, अभी के सिचुएशन में से आपको ग्रो करना है, ठीक है। जो भी सिचुएशन अभी है तो इसमें आपकी ग्रोथ होगी, आपके लिए कुछ नॉलेज बढ़ेगा। लेसन तो आपको भी मिला है कि ओवर गिविंग एनर्जी में रहते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो ये बात को समझिए, माइंडफुल होकर सोचिए सारी चीजों को, दिल से सोचना, मतलब इमोशंस में आकर सोचना कम कीजिए। वक्त लीजिए थोड़ा सा अपने लिए, अपने आप को मिरर कीजिए, मेरी गलती क्या है, सामने वाले की गलती क्या है। कभी कभी हम खुद गलती करते हैं, कभी हो भी जाता है अनजाने में हम सामने वाले को ब्लेम करते हैं, या फिर हम ओवर गिविंग एनर्जी में रहते हैं तो उस एनर्जी का, उस अच्छी बात का फायदा सामने वाला पर्सन ले लेता है, तो ये बात भी होती है। तो खुद को मिरर करना, खुद को समझना, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना जरूरी होता है, आत्म परीक्षण। फादर स्काई, ट्रस्ट इन द अननोन, गॉड में ट्रस्ट करो पॉजिटिवली। हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। स्टार्स एंसेस्टर, फॉलो योर सोल वॉइस, तो अपने सोल वॉइस को फॉलो करो, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो देखिए एक चीज और है, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट ऑटम, तो यहाँ पर ऐसा है कि ओल्ड जो चल रहा है, जो भी तकलीफें, दर्द, पेन,
उसको रिलीज करो और पॉजिटिवली आगे बढ़ो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।